बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केपीएससी की। जी हाँ, यहाँ पर इस भर्ती घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि वेटनरी ऑफिसर भर्ती मामले में ईडी की टीम ने पीएमएलए की धारा 17 के तहत कर्नाटक और अहमदाबाद में करीब 21 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी इस मामले में मनी ट्रेल और कथित वित्तीय लेन देन की लगातार जांच कर रही है और इस पूरे मामले में आरोप है कि अंतिम चयन सूची जो थी, जिसमें नाम शामिल कराने के लिए करीब 80 लाख रुपए तक की मांग की गई थी। हालांकि ईडी अब इसकी जांच में जुट चुकी है और इसी को लेकर आज क्या कुछ खास एक्शन ईडी का देखने को मिला है, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। आपको बता दें, एक्शन में ईडी जो है वो यहां नजर आ रही है। केपीएससी केस में लगातार जो छापेमारी है वो की गई। कर्नाटका अहमदाबाद में ईडी की जो रेड है वो यहां देखने को मिली है। दरअसल वेटनरी ऑफिसर चयन मामले में ये कार्रवाई की गई है। हमने देखा था वेटनरी अफसर भर्ती मामले में किस तरीके से अनियमितता के आरोप लगाए और अनियमितता के खिलाफ लगातार जो कार्रवाई है वो यहां देखने को मिल रही है। आपको बता दें, केपीएससी भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच फिलहाल ईडी यहां पर कर रही है और इसी के तहत, इस जांच के तहत अगर बात की जाए तो आपको बता दें पीएमएलए 17 के तहत जो छापेमारी है वो आज यहां पर की गई है। करीब 21 ऐसे ठिकाने थे जिन पर ही छापेमारी की गई और साथ ही साथ पेपर लीक और मार्कशीट से छेड़छाड़ के जो आरोप हैं वो भी अभी तक सामने आए हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए कहाँ कहाँ ये जो छापेमारी हुई है, यानी कर्नाटक अहमदाबाद की जब हम बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ ये छापेमारी हुई है ये भी आपको हम बताते हैं। दरअसल केपीएससी का जो कार्यालय है उस पर हमने देखा, इसके साथ साथ वहाँ पर हमने देखा तलाशी और जब्ती जो है वो की गई। केपीएससी के जो लंबित चेयरमैन थे उनके आवास पर हमने देखा कि वहाँ भी जो छापेमारी है ईडी की तरफ से वो की गई। वहीं केपीएससी के जो सदस्य हैं शांता, उनके घर की जो तलाशी है वो भी यहाँ पर ली गई है और इसके साथ साथ आपको बता दें कई ऐसे बिचौलिए जिनका नाम सामने आ रहा था उनके ठिकानों पर भी तलाशी यहाँ पर ली गई है और आरोप है करीब 80 लाख रुपए की जो लेन देन है वो दिया गया है अंतिम सूची में नाम शामिल कराने को लेकर। तो 21 ठिकानों पर देखने को मिला है जो कि अभी तक छापेमारी की है। फिलहाल हमारी संवाददाता ज्योति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ज्योति, क्या कुछ ताज़ा जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले में? आज एक बड़ा एक्शन ईडी का यहाँ देखने को मिला है। तो पहले तो इस मामले में सीआईडी अधिकारी एंट्री हो चुके थे। आज तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। कर्नाटका लोक सेवा आयोग और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्तियों के विचार में जो अनियमितता हुआ थी, जो आरोपियों के जगह पर 21 जगह पर आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिसर्स ने वहां पे छापेमारी की है। इस छापेमारी में बेंगलुरु की स्थित केपीसीसी कार्यालय है और निलंबित केपीसीसी अध्यक्ष जो है, केपीएससी अध्यक्ष जो है शिवशंकरप्पा साहूकार, उनका घर और केपीएससी की जो सदस्य है उनका घर और उसके साथ साथ बिचौलिया और चयनित उम्मीदवार, इनके घर में अभी ईडी अधिकारियों ने छापेमारी की है। फिलहाल क्या क्या जब्त हुआ है इसका जानकारी ठीक से नहीं मिला है। तो जो बेंगलुरु के विधानसौदा पुलिस स्टेशन में जो आकांक्षिया थे उन्होंने एफआईआर रजिस्टर किए थे। 4 केस है उसमें, ओएमआर टैंपरिंग है और मौल्यांकन में इरेगुलरिटीज हुआ है। उसके साथ साथ जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है और रिजॉर्ट में बैठकर जो चयनित जो उम्मीदवार है जो उन्होंने एग्जाम लिखे थे और उसके साथ साथ मौल्यांकन में क्या क्या इरेगुलरिटीज हुआ है, इस सब मामलों में अभी ईडी छापेमारी कर चुके हैं। तो इसी मामले को अगर हम देखें तो इसी मामले में जो उम्मीदवार थे, जो अभ्यर्थियां थे, आकांक्षियां थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप किए थे। जो बिचौलिया जो है, जो केपीएससी की अध्यक्ष जो है शिवशंकरप्पा, उनके तहत वो आए थे। वहां पे मिडलमैन जो है 80 लाख की उन्होंने डिमांड की थी, जो भी उम्मीदवार है जो एग्जाम लिख रहे थे, जो लेकिन सच्चे मायने में जो एफर्ट डाले थे उन लोगों को जो सीट नहीं मिला है। जो है एग्जाम में, पिछले एग्जाम में पास नहीं हुए थे, उन लोगों को सीट मिला है। तो इसी मुकदमे के लेकर जो आकांक्षियां थे उन्होंने यहाँ पे बेंगलुरु विधानसौदा पुलिस स्टेशन में 1 महीने पहले ही उन्होंने शिकायत दर्ज की थी। तो अभी सीआईडी जांच कर रहे हैं इसी मामले को लेकर। जो पुलिस में एफआईआर जो दर्ज हुआ था, इसी मामले को लेकर आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिसर्स ने यहाँ पे छापेमारी की है। बिल्कुल ज्योति, जाहिर तौर पर जो अहम सबूत है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से बिचौलियों का जो नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं 80 लाख रुपए का लेन देन, यानी अंतिम सूची में नाम शामिल कराने के लिए जिस तरीके से बताया गया, जो आरोप है करीब 80 लाख रुपए का जो लेन देन किया गया, क्या इसके चलते जो जिन बिचौलियों का नाम सामने आया है या जो उम्मीदवार थे उनसे किसी तरह की पूछताछ भी अभी सामने आई है? एक्चुअली बिचौली का नाम पहले ही एक बार नाम आया था। उनके नाम कुछ दूसरे कम्युनिटी वो बिलोंग करते हैं।
जो कहने में आए हैं कि जो शिवशंकरप्पा है उनके थ्रू वो आए थे, मिडलमैन के उनके थ्रू उन्होंने वो अभ्यर्थियों के साथ बात किए थे और इसी के सिलसिले जो आकांक्षिया है उन्होंने इसका एक स्टिंग ऑपरेशन भी कर चुके हैं, जो बातचीत भी ऑडियो भी रिलीज हो चुका है। तो अभी जो मिडलमैन है उसका भी इंक्वायरी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक शिवशंकरप्पा जो है उनके ऊपर भी बहुत आरोप है, जो उनके ही रिलेटिव्स को पोस्ट देना हो या ये जो केपीएससी में जो अक्रम हुआ है, कहीं ना कहीं ये जो केस है डायरेक्टली लिंक्ड है। तो इसी मामले को लेकर अभी सत्र चल रहा है कर्नाटका में, विधानसभा सत्र में इसी विचार को मुद्दे को लेकर भाजपा भी विधानसभा सत्र में बात कर रहे हैं। जो केपीएससी में इतना घोटाला हुआ है, एक बार यहाँ पे कांग्रेस के नेताओं कहते हैं कि जो शिवशंकरप्पा है जो केपीएससी की चेयरमैन है, निलंबित चेयरमैन है, वो तो उन्होंने तो बीजेपी के जो कार्यालय था, बीजेपी के टेन्यूर था, उसी वक्त उनको अपॉइंटमेंट किए थे। तो यहाँ पे हम देखने मिलता है कि पॉलिटिकल वार भी है, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना पड़ेगा जो उम्मीदवार थे इतने सालों तक मेहनत कर चुके हैं, लेकिन वो यहाँ पे इंसाफ भी मांग रहे हैं, मतलब जस्टिफिकेशन चाहिए हमें। बिल्कुल देखना होगा कि ईडी की अब इस छापेमारी में क्या कुछ ज्योति निकलता हुआ नजर आता है और जो न्याय की मांग की जा रही है आखिर कब तक वो जो न्याय है या जो सच्चाई है इस पूरे मामले की वो निकलती हुई सामने आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब न्यूज़ पंच में आगे बढ़ते हैं, बात